कारण रहता है बिहार में बार बार बच्चे सड़क पर उतरते हैं, फिर आप लोगों को बीच में आना पड़ता है, क्या कारण रहता है? जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं भी जा सकती है, खुद अपने को खतरे में डाल सकती है, उसी तरह हम लोग के लिए बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए क्या होगा, यही होगा। और शिक्षक माफिया हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, जो 90 लाख 80 हज़ार 1 लाख फीस ले रहे हैं, उन लोग के निशाने पे हम लोग आ जाएंगे। और वो लोग क्या है, लाख रुपये फीस लेंगे, 50 हज़ार किसी को दे देंगे, कुछ इनके बारे में बोल दो, यही होगा यहाँ पर। उसी तरह अगर सरकार आती है, कहती कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बच्चे अगर 1 शिफ्ट 1 पेपर चाहते हैं तो वही होगा, तो बच्चे भी इसका एहसान उतार देंगे अगले साल की उनकी परीक्षा में। देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग के हाथ में सब कुछ है। हम लोग के हाथ में रहता तो कभी भी सब चीज़ का नौटंकी नहीं होने देते। हम लोग लाख बच्चों का परीक्षा लिए हैं पूरे बिहार के अलग अलग सेंटर भेज के। अभ्यर्थी का चयन है तो अगला सब सरकार का चयन ऑब्वियस बात है। युवा है, युवा जिधर बोल देंगे उधर। एक युवा को आप हल्के में मत समझिएगा, वो आप भले युवाओं को वैल्यू मत दीजिए, लेकिन पूरे गांव तक वो अपने इन्फ्लुएंस पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का युवाओं का भी कहना है, हम खुले मन से हम ऐसे आपके सामने भी कहते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे साथ है, चाहे जो भी पार्टी है, हम पूरा कहते हैं कि बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, इसका एहसान जरूर उतार देंगे। प्रयोगशाला बना दिया है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रयोग करते रहना है। यहाँ पर कुछ बदलाव जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। जैसे उसने ऑप्शन ई लाया, फिर ऑप्शन ई हटा दिया। पहले 4 ही ऑप्शन होता है, ABCD, ई लाया और फिर हटा दिया। निगेटिव 1/4 किया, 1/3 किया। हम हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, बच्चे गर्दनी बाग में बैठे थे, वहाँ से हम गर्दनी बाग में सारे बच्चे, वहाँ सारे शिक्षक गए, सभी लोग गए, हमें बच्चों ने बुलाया, हम भी वहाँ गए। बाद में उन बच्चों की मांग को लेके हम CM हाउस तक में भी गए, वहाँ भी उनको दिए कि भाई कोई भी भारत का आदमी नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा, अगर वो कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन सही है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में आखिर क्या कारण रहता है बच्चे बार बार आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, और अब ऐसे में एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है BPSC के माध्यम से। बड़े पैमाने पर 6 दिसंबर को बिहार में आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। हालांकि सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं लेते हैं, बच्चों को राहत नहीं देते हैं, तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारे साथ खान सर हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं, इनके बातों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको। धन्यवाद। क्या कारण रहता है बिहार में बार बार बच्चे सड़क पर उतरते हैं, फिर आप लोगों को बीच में आना पड़ता है, क्या कारण रहता है? देखिए, कुछ जैसे आयोग जो है ना, BPSC को प्रयोगशाला बना दिया है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रयोग करते रहना है। यहाँ पर कुछ बदलाव जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। जैसे उसने ऑप्शन ई लाया, फिर ऑप्शन ई हटा दिया। पहले 4 ही ऑप्शन होता है, ABCD, ई लाया और फिर हटा दिया। निगेटिव 1/4 किया, 1/3 किया, हम लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला। ऑप्शनल हटा दिया, क्वालिफाइंग कर दिया, उसको MCQ कर दिया, निबंध जोड़ दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये BPSC फेयर एग्ज़ाम करा रही है। क्योंकि आप सामने से परीक्षा टफ लीजिए, पैटर्न चेंज कीजिए, वो अलग बात होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक है कि पीठ पीछे खंजर भोंकने का है। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये समझाने का आयोग ने पूरा कोशिश किया कि कैसे वो पेपर टफ बनाते हैं, मतलब वो किस तरह से पेपर को छापते हैं, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं। लेकिन एक तरफ वही डरे हुए रहते हैं कि कहीं मेरा पेपर लीक ना हो जाए। इसलिए वो कह रहे हैं, पहले तो हल्ला ये था कि 38 जिले में क्वेश्चन का पेपर अलग अलग रहेगा, 38 जिले में। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या कि आयोग कह रहा है कि 3 कलर का पेपर लाएंगे। 3 कलर का मतलब 3 कलर के बक्सा रहेंगे, उसमें अलग अलग सेट के पेपर रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक ही विद्यार्थी को जब वो पेपर दिया जाएगा तीनों, वो तो तीनों में समान नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में कुछ कम होगा। यहाँ पर ये एक समस्या आ जाएगी। यहाँ पर इससे बच्चों का कहना है कि किसी बच्चे को फ़ायदा होगा, किसी को घाटा होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है? अब किसी से कहेगा कि कोई भारत का क्षेत्रफल बताए, और किसी की परीक्षा में कह देगा मंगोलिया का क्षेत्रफल बताए, तो जिसमें भारत से पूछा होगा उसको तो लाभ मिलेगा, अब मंगोलिया वाले को पता ही नहीं है, किसको याद है जापान का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर। तो यही बच्चों की मांग है कि एक पेपर लिया जाए, चाहे जितना टफ करना है टफ किया जा सके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये भी है कि हम बिहार के ही बात करेंगे, क्योंकि हमें अदर स्टेट से क्या लेना देना। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम लिया गया हो, उसमें ऐसा कभी नहीं देखा गया पेपर लीक नहीं हुआ हो। फिर क्या हुआ,
फिर परीक्षा को पोस्टपोन किया गया, फिर बच्चे एग्जाम देने पहुंच रहे हैं सेंटर पर। ये बार बार रिपीट कैसे देख रहे हैं? ये बहुत घटिया चीज़ है। अभी जैसे हालिया एग्जाम्पल में देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, वो 1 साल पहले वो परीक्षा थी, वो पेपर लीक होने की वजह से पहले तो एक बार हंगामा हुआ, फिर सारे शिक्षक लोग, सारे विद्यार्थी लोग आवाज़ उठाएं कि पेपर लीक है, तो फिर आयोग कह रहा है नहीं लीक है, 1 हफ्ता बाद कह रहा हाँ लीक है यहाँ पर। तो ये क्या मतलब है यहाँ पे? उसके बाद दोबारा परीक्षा लिया तो कह रहा है कि हम 2 साल पुराना सर्टिफिकेट लेंगे, 2022-23 का सर्टिफिकेट लेंगे NCL। उसके लिए बच्चे गर्दनी बाग 4 दिन तक बैठे रहे। वहाँ सारे शिक्षक गए, सारे विद्यार्थी गए, लड़कियाँ तक रात रात भर वहाँ बैठ के प्रोटेस्ट की थी। आयोग करा कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। उसके 4 दिन बाद हम सारे लोगों ने प्रयास किया, आयोग को भी लेटर दिए, मुख्यमंत्री साहब का भी हस्तक्षेप हुआ, धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का, उन्होंने हस्तक्षेप किया और बाद में कह दिया कि नहीं NCL करेंट ईयर का भी लगेगा यहाँ पर। तो क्या बेवकूफ़ी है यहाँ पर। और अभी हाल ही में इलाहाबाद प्रयागराज में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ और आयोग को पीछे हटना पड़ा नॉर्मलाइजेशन पे। फिर वही मामला आयोग यहाँ क्यों उठा के ला रहा है? हम लोग को समझाते हैं, हम लोगों से एक बात बोला गया था कि देखिए हम विद्यार्थियों से बात करेंगे, यदि विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं रहेंगे तो हम लागू नहीं करेंगे। और उन्होंने स्वयं तारीख दिया था 15 नवंबर का, और बिना किसी कारण बताए वो 15 नवंबर को हम लोगों ने तो बच्चों को बता दिया कि देखिए आपके लिए आयोग इस तरह का बुलाने वाली है, और बिना किसी कारण उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। अब बताइए इसमें भरोसा टूटेगा कि नहीं टूटेगा किसी का भी? ये गलत बात है यहाँ पर। आप एक बार बात तो कर लीजिए विद्यार्थियों से, ऑनलाइन पोर्टल दे दीजिए जहाँ वो अपनी बातें रख सके। यदि कोई भी भारत का आदमी नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा, अगर वो कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन सही है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम अभी भी कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गणित, जिस विषय में केवल गणित पूछे जाते हैं, जैसे 150 सवाल गणित का है, आप वहाँ नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं। हम ये बात हम आयोग को भी कहें कि देखिए BPSC में केवल 5-7 क्वेश्चन गणित के होते हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन आप क्यों लगाएंगे यहाँ पे? आप जहाँ IIT की परीक्षा हो रही है, कैट की परीक्षा हो रही है, आप वहाँ नॉर्मलाइजेशन लगाइए, वहाँ कोई मना नहीं किया है, वहाँ लंबे समय से नॉर्मलाइजेशन चलते आया है। तो इस बात को आयोग समझने को तैयार ही नहीं है कि जिसने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही बनाया वो कहता है कि ये गणित पर ही लागू होता है और साइंस विषय पर ही लागू होता है, जबकि BPSC परीक्षा में गणित और साइंस का रोल है, लेकिन उतना रोल नहीं है, ज़्यादा रोल GS का है यहाँ पे। तो इसमें ये तो लागू ही नहीं होता है यहाँ पर। तो यही हम लोग की मांग है कि जो जैसे जो खाना भैंस के लिए बनाया उसको भैंस को दीजिए। हम लोग को मत कहिए कि देखो ये भी तो भोजन ही है। हाँ भाई भोजन है, लेकिन वो भैंस का भोजन है, हम लोग का नहीं है। उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन गणित के लिए उनको दीजिए, IIT वालों को दीजिए, GS वालों को क्यों थमा रहे हैं? नहीं लग रहा है कि बच्चे पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, ना कि इस तरह की चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। उनके एक दिन, उन जो विद्यार्थी का 1 घंटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, साथ में शिक्षकों का होता है। अब ऐसे में एक तरफ अभ्यर्थी डिस्टर्ब हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भी सब भी डिस्टर्ब हैं। कैसे इन सब चीज़ों? देखिए हम लोग के और बच्चा जब देखता है ना तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग के हाथ में सब कुछ है। हम लोग के हाथ में रहता तो कभी भी ये सब चीज़ का नौटंकी नहीं होने देते। हम लोग लाख बच्चों का परीक्षा लिए हैं पूरे बिहार के अलग अलग सेंटर भेज के, अलग अलग सेंटर में एक दिन में 1 लाख का। और आयोग को कितना लेना है? 4.5 लाख का लेना है यहाँ पे। हम लोगों ने भी पूरा सेंटर बुक किया, ना ही कहीं धांधली हुई, ना ही कहीं पेपर लीक हुआ। आयोग को भी यही करना है। अब एक बात बताइए, 13 तारीख को परीक्षा है, 13 की सुबह में परीक्षा है, और आज हो गया आपका 5 तारीख, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब बताइए, आप अगर किसी को कहिएगा कि आपका सेंटर भागलपुर में चला गया, आपका सेंटर कटिहार चला गया, क्या 4 दिन में रेलवे का टिकट मिल जाता है? फिर वो लद के जाएंगे बेचारे, अब वो थक जाएंगे, क्या परीक्षा देंगे? ऐसे दुबक के जाएंगे बेचारे, बाथरूम में 5-5 बच्चे बैठ के जाएंगे वहाँ पे। अब आप बताइए, उनका परीक्षा 5-7 नंबर तो उनका मेंटल हैरासमेंट से लेके चले गए। अब ये समस्या कौन समझाए उनको? अब ये बताइए, हम लोग के हाथ में रहे, बच्चे कहते हैं सर आप लोग कुछ बोलिए, हमारे हाथ में रहता है, हम तो महीने भर पहले बता देते कि आपका डिस्ट्रिक्ट ये होने वाला है। हाँ, आप 3 दिन 4 दिन पहले बताइए कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज होने वाला है, क्योंकि अगर वो ठीक है आपने सिक्योरिटी के लिए नहीं बताया तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए, सिक्योरिटी ठीक है अपना। अब आप सेंटर उसका भूटान भेज दीजिएगा, ये कोई बात थोड़ी है। यहाँ पर हम मानते हैं कि बिहार में ही होगा, लेकिन बिहार छोटा थोड़ी है, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत दिक्कत आती है लड़कियों का होम सेंटर नहीं रहने वाला है। अब आप 3 दिन पहले किसी लड़की को आप बताइएगा कि आपका सेंटर ना किशनगंज गया है, उसको मैनेज करने में अपने भाई को बुलाएगी, पिताजी को बुलाएगी, गार्जियन के साथ वहाँ जाएगी। महिलाओं के साथ एक तो अपने गांव में भेदभाव होता है, लोग कहेंगे कि पढ़ने मत दो, वो बेचारी पढ़ लिख ली, उसके बाद उसको अचानक से आप बताइएगा तो पढ़ाई तो छूटेगा। हम आपको अभी भी बता रहे हैं,
4,80,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। ये लेट से बताने की वजह से कम 50,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम परीक्षा से पहले बता रहे हैं। जो भोपाल में ड्यूटी कर रहा है, जो बेंगलोर में ड्यूटी कर रहा है, आप उसको 2 दिन पहले बताइएगा। जो टिकट 5,000 का है उसको 25,000 का पड़ेगा। बताइए 25,000 की सैलरी दे के यहाँ आएगा। हम अभी भी बता रहे हैं कि आप लिख के देते हैं कि 50,000 बच्चे अगर एब्सेंट नहीं रहे तो आप कहिएगा। हम देख रहे हैं उसको सामने से। सहूलियत के साथ साथ परेशानी भी है। एक तरफ सरकार भले ही चीज़ों में परिवर्तन ला रही हो, लेकिन परेशानी दुगनी से चौगुनी होती जा रही है। बहुत परेशान। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता। अब जैसे हम अपना घर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो क्या दरवाजा तोड़ के वहाँ दीवार जोड़वा दे, निकलेंगे कैसे? तो केवल सुरक्षा को ये भी तो देखिए यहाँ पर। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना, आप लॉक सिस्टम रखिए वहाँ पर। डिजिटल लॉकर आ गया है, आप कभी नहीं खोल सकते हैं उसको। आप अब ट्रेडिशनल ताला चाबी वाला ताला बंद कर रहे हैं यहाँ पर। आप डिजिटल लॉकर लेके आइए वहाँ पर। जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, आप पासवर्ड चेंज करते रहिए। यहाँ पर आपके पास है ऑथेंटिकेशन है। आप एक बार वहाँ अंगूठा दबाइएगा तब जाके आपका वहाँ होगा। आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए ताकि चोरी ना हो। जहाँ प्रेस, अब जैसे छपता है पेपर, तो आप एक ऐसा बिल्डिंग बनाइए, एक ऐसा कैंपस बनाइए, बड़ा कैंपस जिसके अंदर रहना खाना सारी चीज़ की व्यवस्था हो, प्रिंटिंग प्रेस भी हो वहाँ पर। उसी के अंदर सारा मोबाइल डिजिटल सिग्नल बंद कर दीजिए और नियम लाइए कि जो भी परीक्षा में इसमें पेपर बन रहा है वो लास्ट के 15 दिन तक कोई इसमें से आ जा नहीं सकता है। ना ही आप घर पे बात कर सकते हैं, ना कुछ। यहाँ पर वो आप व्यवस्था रखिए यहाँ पर, उस टाइप का व्यवस्था, ताकि अब वहाँ पेपर बन जाए, वहाँ बक्सा में सील हो जाए। और उसके बाद एक दिन पहले सारे सेंटर पे आप, एक भी दिन पहले नहीं, उसी दिन लेके जाइए आप। जिला मजिस्ट्रेट के अंदर वो रहेगी। पेपर जब होगा, बच्चे बैठ जाएंगे तो डीएम ऑफिस से फिर गाड़ी निकलेगी, आप पेपर दे दीजिएगा। आपके पास संसाधन है, सरकार है, इतनी मशीनरी है, बच्चों को क्यों टेंशन में डाल रहे हैं यहाँ पे? एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि सर, अगर मान लिया जाए कि एग्जाम आयोग लेती है, वैकेंसी सरकार के द्वारा उनके निर्देश पर निकाली जाती है, नहीं लगता है कि कोचिंग सेंटरों के जो टीचर हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं, कम से कम उनका भी राय लिया जाए इन सब चीज़ों के? देखिए, अब जैसे हम क्या कह रहे हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, चाहे वो पॉपुलर हो या छोटा हो, ऐसा नहीं कि सरकार का एक चीज नियम रहता है कि अगर आप उस लेवल तक पहुंचते हैं तभी आपकी वहां पे भागीदारी होती है। एटलीस्ट 25-30 टीचर। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल बड़े शिक्षक को बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग भी एक समय था 10 बच्चों से चालू किए थे। लेकिन हाँ, एक दायरा है कि एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि हाँ, ये लोग आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों के साथ हम लोग दिन भर में 12 घंटा बच्चों के साथ रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को हम एकदम जानते हैं। आप पूछिएगा, अगर आप हमसे पूछिएगा मीडिया को क्या क्या समस्या, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हमें मीडिया के लिए कानून बनाना है, आप जैसे 10 पत्रकार को हम बुलाएंगे, आप बताइएगा क्या क्या समस्या होती है। उसी तरह ये पूछ लेना चाहिए, आप डिस्कस करना चाहिए। और एक चीज़ और डिस्कस में हम कहेंगे, उसकी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा खराबी क्या होता है कि वहाँ कुछ डिस्कस होगा और उसके बाहर अफवाह कुछ और उड़ा दी जाएगी। अब आयोग, देखिए आपको एक बात बताते हैं। अफवाह ये उड़ा दिया गया था कि 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब फॉर्म 5 लाख भी नहीं भरे हैं, तो ये अफवाह है। तो उसका भी एक डिजिटल प्रसारण कर दिए, लाइव प्रसारण कर लीजिए, वहाँ पर हो गया। अब ऐसे में कल आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, खान सर आप क्या उनके साथ रहेंगे, उनके आंदोलन में शामिल होंगे? क्योंकि एक बार आपने इसी तरह का आंदोलन बिहार की यही पटना में आपने जब एनटीपीसी का ये जब रेलवे का आया था उस दौरान, तो काफ़ी प्रभाव पड़ा था आपके बातों का, आपके उनके साथ होने का बहुत हुआ। इस बार का क्या रहेगा? देखिए, हम हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, बच्चे गर्दनी बाग में बैठे थे। वहाँ से हम गर्दनी बाग में सारे बच्चे, वहाँ सारे शिक्षक गए, सभी लोग गए, हमें बच्चों ने बुलाया, हम भी वहाँ गए। बाद में उन बच्चों की मांग को लेके हम सीएम हाउस तक में भी गए, वहाँ भी उनको दिए कि भाई इनके बच्चों की ये मांग है। उसके बाद से उनको वहाँ से फिर हुआ कि भाई 2 और बच्चियों का चाहिए, तो हम बच्चियों से मांगे कि भाई लाओ, हम तुम्हारी बात को यहाँ आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर सारे शिक्षक थे, गुरु रहमान भी थे वहाँ पर, रहमान सर वहाँ पे बच्चों को देख रहे थे, बहुत सारे टीचर थे। हम सबका नाम लेते लेते हम कितना बताएंगे। पटना के सारे शिक्षक लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो वहाँ गए, बच्चों के लिए खड़े रहे वहाँ पर। तो एक और जहाँ हम लोग उधर बात कर रहे थे, वहाँ फ्रंट पे बैठ के कोई और टीचर संभाल रहे थे। वहाँ टीचरों ने उनको लिए हौसला बढ़ाया, ठंड में रुके लोग, उनके लिए कंबल की व्यवस्था रखी गई। अल्टीमेटली 4 दिन तक सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, शिक्षकों का एक अथक प्रयास रहा हर लेवल पे, तब जाके आयोग झुकी। तो इतना क्यों करना पड़ रहा है? छोटी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। हम लोग को क्यों मतलब पठन पाठन करने दीजिए, बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बात ही नहीं होगा। लग नहीं रहा कि ये आंदोलन अगर उग्र होता है
तो सरकार को फिर बड़ा स्टैंड लेने में फिर दिक्कत होगी। देखिए, सीधी सी बात हम बता रहे हैं, इस साल बच्चों की परीक्षा है, अगली साल बिहार 2025 से सरकार की परीक्षा है। इतना हम सरकार को जरूर कहते हैं कि जिस तरह आपने बिहार पुलिस के बच्चों का साथ दिया, ये बच्चे युवा हैं, किसी का एहसान नहीं रखेंगे, ये एहसान लौटा देंगे। अगर ऐसे ही सरकार बीपीएससी वालों के साथ है तो हम वादा करते हैं कि बच्चे एहसान नहीं रखेंगे, उनका भी एहसान लौटा देंगे। तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, जो बिहार पुलिस में एनसीएल के आयोग के एकदम हठधर्मिता के बावजूद सरकार सामने आके कही कि नहीं, ये बच्चों के हित में है, आप लागू कीजिए। उसी तरह अगर सरकार आती है, कहती कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बच्चे अगर 1 शिफ्ट 1 पेपर चाहते हैं तो वही होगा, तो बच्चे भी इसका एहसान उतार देंगे अगले साल की उनकी परीक्षा में। यानी कि एक तरफ अभ्यर्थी का चयन है तो अगला साल सरकार का चयन ऑब्वियस बात है। युवा है, युवा जिधर बोल देंगे उधर। एक युवा को आप हल्के में मत समझिएगा, वो आप भले युवाओं को वैल्यू मत दीजिए, लेकिन पूरे गांव तक वो अपने इन्फ्लुएंस पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का युवा का भी कहना है, हम खुले मन से, हम ऐसे आपके सामने भी कहते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे साथ है, चाहे जो भी पार्टी है, हम पूरा कहते हैं कि बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, इसका एहसान जरूर उतार देंगे। मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी तो कुछ बातें हुई थी। हाँ, हमने इसी सिलसिले में भी बात ही किए थे, मुख्य मुद्दा यही था, इसी सिलसिले में बात किए थे। तो उन्होंने उधर से कहा था कि जो बच्चों के हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आयोग बीच में ना अड़ंगा लगा देती है। हमें आयोग पे भरोसा नहीं, मतलब आयोग अपना काम करे, उस पर हमसे नहीं कह सकते, वो संवैधानिक पद है। हमारा भरोसा सरकार पे है, सरकार हम लोग के लिए है, सरकार जरूर इस पर डिसीजन लेगी। आयोग में भी वही लोग जाते हैं जो जिनको वहाँ पे स्थापित किया जिनको वहाँ स्थापित किया जाता है वही जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से स्पेशल आते हैं, सरकार उन पे कहेगी। और दूसरी क्या, आयोग की परीक्षा, आयोग तो बस एक परीक्षा लेने की एजेंसी है। जो सिलेबस और जो चीज़ मांगा जाएगा वो तो सरकार अपने हिसाब से देगी। निश्चित तौर पर पिछले दफे देखा गया होगा कि शिक्षक की जब बहाली आई थी, उस दौरान जब डोमिसाइल नीति सरकार लाई, उस दौरान बच्चे बहुत इजी वे में लिए, उसका विरोध ज्यादा नहीं हुआ थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन अब ये नॉर्मलाइजेशन का विरोध तो बच्चे तो करेंगे, किसी कीमत पे बच्चे नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम बता रहे हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन ले भी लिया गया ना, हम आपको बोलते हैं कि ये बच्चे नहीं मानेंगे। हम लोग 24 घंटा में ना सारा समय तो बच्चों के साथ बीता। हम जान रहे हैं अगर परीक्षा ले भी लिया गया ना, ये कलर करके अलग अलग में, तो परीक्षा कैंसिल कराना पड़ेगा, बच्चे नहीं मानेंगे। ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब हम तो पहले, हमारा तो है, हम तो ये तो कहिए कि हम तो सहयोग ही कर रहे हैं कि हम आपको पहले अवगत करा रहे हैं। अब आप मानिए, अच्छा नहीं तो फिर इलाहाबाद में कैसे बच्चे मनवा लिए, अभी एनसीएल में कैसे मनवा लिए, जाके बैठ जाएंगे वहाँ पे, 5 लाख विद्यार्थी बैठेगा, कितना को लाठी मार दीजिएगा आप? हाँ, लड़कियां बैठी रहेंगी, कितना को लाठी मार दीजिएगा? उसको पता है या तो लाठी खाओ या तो जिंदगी बर्बाद कर लो। तो कहेगा कि जब हमको कल जिंदगी बर्बाद करना है तो आज ही मार के कपार फोड़ दो, नहीं मानेगा बात। ये सब चीजें होती है तो खान सर को दर्द तो होता है। देखिए, हम लोग का काम पढ़ाना है यहाँ पे, ये सब मजबूर किया जाता है। आखिर हमने आज से 2 साल पहले जो रेलवे वाला मैटर था, हमने क्या बोला था? यही बात बोले थे, नहीं मानेंगे बच्चे। अल्टीमेटली वही हुआ, अल्टीमेटली झुकना पड़ा था कि नहीं झुकना। शिक्षकों को भी लोग घेरे में ले लेते हैं, तो आपको भी भय अब भी ये सब चीजें हैं कि मतलब अगर कोई ऐसा स्टैंड सरकार लेती है तो फिर हम बच्चों के लिए समर्पित हैं। देखिए, अब बच्चे का ही भविष्य डूब जाएगा तो हमारा क्या मतलब? जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं भी जा सकती है, खुद अपने को खतरे में डाल सकती है, उसी तरह हम लोग के लिए बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए क्या होगा? यही होगा। और सरकार कुछ ना कुछ हम लोग को करेगी। और कुछ जो शिक्षक माफिया हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, जो 90 लाख 80 हज़ार 1 लाख फीस ले रहे हैं, उन लोग के निशाने पे हम लोग आ जाएंगे। और वो लोग क्या है, लाख रुपये फीस लेंगे, 50 हज़ार किसी को दे देंगे, कुछ इनके बारे में बोल दो, यही होगा यहाँ पर। तो 2 तरफ से लड़ाई है, एक और सरकार से लड़ाई है कि आप बच्चों के लिए, और दूसरा ये जो कोचिंग माफिया हैं सब लाख रुपये फीस ले रहे हैं। सर आप बताइए, जो कोचिंग वाला लाख रुपया फीस ले रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए आएगा, और वही क्या करेगा, पैसा खिलाएगा, अपना अपने हिसाब से सीट बुक करके लेके चला जाएगा यहाँ पे। आखिर लाख रुपया फीस किस चीज़ की होती है? 80 हज़ार 70 हज़ार रुपया फीस किस चीज़ की होती है? सरकार एक बिस्किट देती है तो उसका 5 रुपया MRP लिख देती है, लेकिन ये कोचिंग वालों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया है। कोई 70 हज़ार ले रहा है, कोई 80 हज़ार ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख रुपया ले रहा है। इन छुट्टा सांड को कोई रोकेगा कि नहीं रोकेगा? और इनके पास अथाह पैसा हो जाता है तो किसी को खरीद लेते हैं सब। ये लोग की मिली भगत से कुछ ऐसा होता होगा बच्चों के साथ ऑब्वियस होता होगा। लाख रुपया फीस आखिर क्यों? एक संस्था चलाने के लिए हम लोग भी चलाते हैं। जो 70 हज़ार फीस ले रहे हैं, हम लोग 4.5 हज़ार में पढ़ा देते हैं। कोई ऑफलाइन आता है, उसको 10-15 हज़ार में पढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑफलाइन के अपने खर्चे जुड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन उसी चीज़ को अगर कोई लाख रुपया ले रहा है तो इतना पैसा क्यों ले रहा है? वो कोचिंग चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए ही नहीं चाहिए, वो माफियागिरी के लिए चाहिए वहाँ पर। फिर उससे वो अपने हिसाब से मीडिया मैनेज करेंगे, फिर अपने हिसाब से अधिकारियों को मैनेज करेंगे, कुछ पेपर लीक करने वाले को मैनेज करेंगे।
करेंगे और चुपचाप पीठ पीछे रहेंगे, क्योंकि उनको तो बच्चों के लिए कुछ बोलना नहीं है, अपना आराम से लाख रुपया आ रहा है वहाँ पर। खान सर, एक सवाल रहेगा हमारा कि जब हम यहाँ पर आए तो दिल्ली में जो परिस्थिति बनी थी, जो स्थिति थी जिस वक्त कोचिंग सेंटरों को लेकर के चला जा रहा था, आपने बहुत अच्छा जगह बना दिया। सीढ़ी का जो चढ़ने या उतरने का भी है, वो भी आपने जो है उसमें भी आपने कुछ बदलाव लाए। कोचिंग के जो क्लासरूम है उसमें भी आपने बदलाव लाए। देखिए, ये अफवाह उड़ा दिया गया था हम लोग की कोचिंग में 6 दरवाजे आने जाने के लिए, जबकि नॉर्म्स कहता है 2 चाहिए, हमारे पास 6 है। लड़की के लिए अलग रास्ता है, गेट नहीं रास्ता, उस रास्ते पे दूसरा कोई चल नहीं सकता है, वो रोड ही है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए अलग सड़क ही है यहाँ पर, हैंडीकैप के लिए अलग है, टीचर के लिए अलग है, सबके लिए अलग है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक नेशनल क्या होता है ना कि लोग कई बार क्या होता है, हमको इस चीज़ का बड़ा दुख होता है सोशल मीडिया के ज़माने में कि न्यूज़ में बने रहने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। अब सपोज कीजिए कि यदि हम ही बोले कि मोदी जी का भाषण हम लिख के देते हैं, तो इसमें ये एकदम गलत बात है, लेकिन एक राष्ट्रीय लेवल पे चर्चा का विषय तो बन जाएगा। तो बस वही बात है। अब आप कहिएगा कि लता मंगेशकर को संगीत आपने सिखाया है, तो कोई बिलीव करेगा नहीं, लेकिन एक न्यूज़ बन जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं ताकि न्यूज़ बन जाए यहाँ पर। हद तो तब हो जाता है जब एक बार किसी बात में थे, वहाँ हम 4-5 आदमी थे और एक व्यक्ति था, कोई मीडिया का था, वो था भी नहीं वहाँ, अकर खान सर ऐसा बोले हैं। आप जब हैं नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो ये तो हम लोग को थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अगेन बात है, जब 1 लाख रुपया फीस लेने वाले उसे लड़ेंगे तो ये सब तो आएगा ही आएगा। खैर, जो भी हो, बच्चे का ब्लेसिंग आपके साथ है, बच्चे आपको भगवान की तरह मानते हैं। तो ये थे खान सर। बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चे कल आंदोलन करने वाले हैं, यानी 6 दिसंबर को खान सर बच्चों के साथ हैं। एक बार फिर से खान सर ने सरकार से अनुरोध किया है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं लेते हैं तो आपको याद होगा कि बिहार में छात्रों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और ये कहीं वही रुख ना ले ले, इसलिए सरकार पहले ही से सचेत हो जाए और इस चीज पर जरा ध्यान दे। अब देखने वाली विषय होगी कि कल का आंदोलन से बिहार के राजनीति पर भी और बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।